जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ सत्संग कर रहा हूं, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जो सत्संग करे उसका भी कल्याण, जो सत्संग सुने उसका भी कल्याण। पहले जैसे कि मुझे आंटी ने आदेश दिया है, मैं आपको गुरु जी के कुछ वचनों के बारे में बताऊंगा। गुरु जी ने हमारी लाइफ बहुत ही सिंप्लीफाई कर दी। कोई अहम नहीं, कोई वहम नहीं। कहते थे दो तीन काम वो स्ट्रिक्टली मना करते थे। कहते थे नो ए बी सी। ए मतलब अक्यूज, किसी को अक्यूज मत करो। बी मतलब ब्लेम, किसी को ब्लेम मत करो। और किसी को क्रिटिसाइज मत करो। ना किसी को अक्यूज करो, ना ब्लेम करो, ना क्रिटिसाइज करो। और निंदा के लिए एकदम मना करते थे। अब कहते थे अगर आप किसी की निंदा करते हो ना, तो आप उससे बड़ा उपकार उस पर कर ही नहीं सकते। आप उसके सारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों के सब कुकर्म पाप अपने ऊपर ले लेते हो। इसलिए कभी किसी की निंदा मत करो। कहते थे बस अपना मन साफ रखो। अगर आपका मन साफ है तो नलके का पानी भी गंगा जल है आपके लिए। और अगर मेरे मन में छल कपट है तो मैं एक क्या 100 बार गंगा में नहा लूं, ये तन जरूर धुल जाएगा, पर व्हाट अबाउट जो मेरे मन के अंदर मैल है, वो तो वहीं की वहीं रहेगी ना। इसीलिए कहते थे बस अपना मन साफ रखो। यहां पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी, कुछ अहम नहीं, कुछ वहम नहीं। किसी आंटी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी सब कहते हैं कि काली बिल्ली रास्ता कट जाए तो नहीं जाना चाहिए। गुरु कहते हैं और काली बिल्ली वड्डी या वाहेगुरु? ऑफ कोर्स वाहेगुरु गुरुजी। तो बस वाहेगुरु का नाम लियो ते चलना, चलते बनो। कोई वहम नहीं, कोई अहम नहीं। बैठ के पूजा करने के वो डेड अगेंस्ट थे। कहते थे चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते, सैर करते, जब आपको कन्वीनियंट हो आप थोड़ी सी गुरु जी की पूजा कर लो, थोड़ा उनको याद कर लो। बाकी आप तो आपके तो बस का है ही नहीं कुछ। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई व्रत नहीं। एक बार मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस इसका सुनाता हूं। नवरात्रे चल रहे थे। एक आंटी गुरुजी के यहाँ, गुरुजी ने उसको लंगर प्रसाद ऑफर किया। कहती गुरुजी मेरा तो नवरात्रि का व्रत है। गुरु कहते आंटी जा एक नजर किचन में मार किया। वो गई किचन में, वहां पर 9 की 9 देवियां अपने दिव्य रूप में लंगर बना रही थी। बाहर आई, गुरुजी कहते आंटी तू ये लंगर नहीं खाएगी? कहती है बस अपना मन साफ रखो। अगर भूखे रहने से ही भगवान मिल जाता ना, तो वो जो भिखारी होते हैं, बहुत गरीब लोग होते हैं, जिनको कभी दिन में एक बार भी शायद पेट भर के खाना नहीं मिलता, उनको तो आपसे और मेरे से बहुत पहले भगवान मिल जाता। कहते थे बस आपका मन साफ रखो और आंटी अंकल की सेवा करे, अंकल आंटी की सेवा करे, बच्चों की सेवा करो, मां बाप की, भाई बहन की और संगत की। दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन बैठ के मैं पहाड़ पे जाके या किसी गुफा में बैठ के और मंत्र जाप करूं या मंत्र गुरु जी को याद करूं। कहते हैं सच्ची सेवा वही है जो आप अपने फैमिली की, आपके अड़ोस पड़ोस की, अगर कोई गरीब आपके यहाँ आता है तो उसको अगर आप एक रोटी दे देते हो ना, तो वो सबसे बड़ी सेवा, वो सबसे बड़ी पूजा है। बस अपना मन साफ रखो। गुप्त दान, गुप्त पाठ, गुप्त सेवा। कहते हैं अगर दान करते हो ना तो हमेशा लेफ्ट हैंड से करो, क्योंकि लेफ्ट हैंड दे देता है, राइट हैंड हमेशा सोचता है कि अरे इतना दूं या कुछ कम दूं या कुछ बचा के रखूं। और अगर आप कुछ दान करते हो तो आपके बगल वाले को भी, आपकी आंटी या अंकल को भी नहीं पता चलना चाहिए कि आपने दान किया। बस जो भी आप कर रहे हो वो गुरुजी तो देख रही है ना, देखने वाले तो वो हैं।
आपको क्रेडिट देने वाले तो वो हैं, बस आप उनको वो करो। और उनको खुश करने का सबसे आसान तरीका है कि आप हर एक की सेवा करो, जो भी हो। कोई भी गरीब आपके घर पे आए, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, माँ बाप, सास ससुर, उन सब की सेवा करो। बाकी तो सब ये दिखावा है। मैं भी वैसे बहुत व्रत रखा करता था, मंडे का, नवरात्रों का, एकादशी का, पूर्णमासी का, ट्यूसडे को हनुमान पे प्रसाद चढ़ाना। गुरुजी ने सब छुड़वा दिया। कहते हैं ये अहम वहम है, इनमें मत फंसो तुम, बस अपना मन साफ रखो। अगर कोई आपके साथ गलत करता है, अगर कोई आपको गाली भी देता है ना, आप चुप करो, आप फिर भी उसको ब्लेस करो। उसको उसके किए की सजा देना वो मेरा काम है, मैं उसको देख लूंगा। आप किसी को लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, बुरा मत बोलो। बस आप साफ रहो अपने आप को। दिस इज द बेस्ट जो हमने गुरुजी से, हमारी पूरी जिंदगी गुरुजी ने हम चेंज कर दी। नहीं तो हम भी, आपको पता ही है हम इंसान कैसे हैं, हम तो रोज पता नहीं कितने कुकर्म, कितने गलत काम करते रहती हैं। गुरुजी ने कहा बस अपना मन साफ रखो, और और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बैठ के पूजा करने की या पहाड़ों पे जाके पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप खाना, आंटियां हैं अगर खाना बना रही हैं, तो खाना बनाते वक्त आप गुरुजी को याद कर लो। हो सके तो मंत्र जाप या कोई गुरुजी का शब्द लगा लो। अब देखिए उस दिन आप जो खाना बनाएंगी उसमें इतना ज्यादा टेस्ट होगा, आप खुद सोचेंगी कह रही ये मैंने इतना अच्छा खाना कैसे आज बना लिया। अब मैं आपको थोड़े से सत्संग सुनाता हूं। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि मैं गुरुजी के पास कब, क्यों और कैसे गया था। आज से लगभग 25 साल पहले मेरी जिंदगी बहुत फर्स्ट क्लास जा रही थी। मेरी जिंदगी में सो कॉल्ड कोई कमी नहीं थी। जो भी एक आदमी, ऑर्डिनरी आदमी चाहेगा ना, वो सब चीजें मेरे पास थी। मैं इंजीनियर हूं, भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइजर था, काफी अच्छी पोस्ट होती है। मेरी आंटी यानी मेरी वाइफ डॉक्टर है, वो दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में चीफ मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज थी। 100 से ज्यादा डिस्पेंसरीज हैं, उसमें से एक की वो इंचार्ज थी। 2 बेटे, बड़ा बेटा 24 साल का, वो इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर, कंप्यूटर इंजीनियर था। छोटा बेटा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाला था। एक बिटिया मैरिड, वेल सेटल्ड। मेरा ऑफिस मुझे बहुत बिजी रखता था। कुछ इधर उधर धर्म वरम का काम वाम मैं नहीं करता था, बस मैं बिजी था। ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी, मेरा कोई गुरु नहीं था। पर तब मुझे इतनी अकल नहीं थी कि जिंदगी में गुरु का होना कितना जरूरी है। कहते हैं गुरु के बगैर गत नहीं है, पर तब मुझे इतनी अकल नहीं थी। अचानक मेरी जिंदगी में एक ऐसा भयंकर तूफान आया, यूं समझिए मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। बड़ा बेटा कंप्यूटर इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर। एक दिन उसकी ऑफिस में कोई मीटिंग थी जिसमें उसको लंच मिलना था। बाय चांस वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई, तो उसको लंच नहीं मिला। वैसे ये घर से लंच ले जाया करते था, उस दिन नहीं लेके गया था, तो उसने कैंटीन में डोसा खा लिया। इसका थोड़ा पेट खराब हो गया, लूज मोशंस और स्टमक की। भागा मम्मी के पास, मम्मी ने इसको दवाई दी, काफी कम हो गया, पर कुछ ज्यादा ही लंबा चला। तो मम्मी के कलीग्स ने उसको सजेस्ट किया कि इसका एक अल्ट्रासाउंड करवा लो। उसने अल्ट्रासाउंड करवाया, पता चला राइट किडनी के ऊपर एक छोटा सा लंप है। डॉक्टर्स ने कहा, स्पेशलिस्ट ने कहा, नहीं नहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है, वेल एनकैप्सूल्ड है। पर फिर उन्होंने कहा नहीं, अच्छा वाई टेक ए चांस, ऑपरेशन करके इसको हटा ही देती हैं, टू बी ऑन द सेफ साइड। उसका जब ऑपरेशन हुआ, उसका जब रिजल्ट आया, यूं समझिए हमारी पूरी दुनिया उजड़ गई।
कहते हैं जी ये तो तब तक काफी फैल गया था और ये बहुत बुरे टाइप का कैंसर था। अब हम इसकी 9 महीने कैंसर केमोथेरेपी करेंगे, बहुत स्ट्रांग डोजेस, पर ठीक होता है यानी हम कुछ नहीं कह सकते। हमने उसका एक सैंपल अमेरिका में भेज के यूएसए में वहां पर टेस्ट करवाया, एक सैंपल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में, जो कि इंडिया का सबसे पुराना और कैंसर का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है। हमें हर जगह से जवाब मिल गया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के हेड ने यहां तक कहा, कहता है ये कैंसर तो 3-4 साल के बच्चे को होता है और वो हमेशा मर जाता है। इसको पता नहीं कैसे इस उम्र में हुआ है, अनहर्ड ऑफ। और इस कैंसर का मेडिकल साइंस में कोई जवाब नहीं है, आप बेटे को भूल जाइए। इनफैक्ट वार्न किया, कहता है कुछ मत करो, कोई चांस नहीं है कि आप इसे बचा सको, और ये जितने दिन जिंदा रहा ये भुगतेगा, इसके साथ आप भुगतेंगे। अकलमंदी है कि जितना जल्दी जाता है जाने दो। अब समझ सकते हैं 24 साल के बेटे के लिए ये सुन के हमारी क्या हालत हुई होगी। तब गुरुजी ने हम पर असीम कृपा करके हमें अपनी शरण में बुला लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस द्वार पे पहली बार हो, 10वीं बार या 100वीं बार, अब तभी आ सकते हैं जब गुरुजी आपको बुलाएं। अपनी मर्जी से या किसी के कहने से कोई नहीं आ सकता, और गुरुजी को बुलाने के बहुत बहुत तरीके हैं। अब देखिए हमें वो कैसे बुलाते हैं। मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की दिल्ली में 100 से ज्यादा डिस्पेंसरीज हैं। मेरी आंटी की ट्रांसफर गुरुजी ने एक से दूसरी डिस्पेंसरी में करवाई। एक और लेडी डॉक्टर की भोपाल से 2-3 महीने के लिए उस डिस्पेंसरी में ट्रांसफर करवाई। एक दिन ये बातें कर रही थी तो उसकी कलीग ने कहा, कहती है, कलीग को इसने बताया कि ये प्रॉब्लम है। उसकी कलीग ने कहा, अरे एक गुरुजी हैं, आप उनके यहाँ चलोगे? और सच मानिए हमें गुरुजी में कोई विश्वास नहीं था। मैं इंजीनियर हूं, मेरी आंटी डॉक्टर, दोनों बेटे इंजीनियर। साइंस के स्टूडेंट्स आपको पता है कैसे होती हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। हमने सोचा ये थोड़ी कि जिस कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है, किसी बाबे ने उसको कोई प्रसाद या दे दिया या ताबीज बांध दी तो कैंसर ठीक हो जाएगा। पर हम इतने लाचार थे और कोई द्वार नहीं दिख रहा था जहां हम जा सकें। सिर्फ इसलिए हमने मजबूर होके कहा कि अच्छा चलो चलते हैं। उन दिनों आप गुरुजी के यहाँ ऐसे ही नहीं जा सकते थे, उनसे परमिशन लेके। तो उस आंटी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं अपनी एक सहेली को लेके आऊं? गुरुजी कहते हैं क्यों? उसके बेटे को कैंसर है। अच्छा ले आओ। तो हम जब गए गुरुजी के यहाँ, उनको पहले ही बताया गया था कि जी बेटे को कैंसर है, इसलिए हम आपके पास आ रहे हैं। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, वो बोलते नहीं करते हैं। पहले दिन उन्होंने हमारे साथ सिर्फ 2 अक्षर बोले, कल्याण कीता। और आप विश्वास करेंगे उनके कल्याण कीता कहने से बेटे का कैंसर गायब। सीटी स्कैन करवाया तो डॉक्टर्स दंग रह गए, कहते हैं ये कैंसर तो कभी जाता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। पर इसके शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है। ये कैसे हुआ हमारी समझ से बाहर है, पर हुआ है। फिर गुरुजी कहने लगे मुंडे दा ब्याह कर लो, मुंडे दा ब्याह कर लो। ऑफ कोर्स उसकी उम्र भी थी और कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि बेटे की शादी हो। पर आप में से कुछ लोग तो कम से कम जानते होंगे कि कैंसर आपका एक बार ठीक हो भी जाए ना, फिर होने का काफी खतरा रहता है। इसलिए कहीं बात नहीं बन रही थी। हमने अपना पूरा दम लगा लिया, बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आए, सब बातें दोनों फैमिलीज को ठीक लगी। एंड में जब उनको बताते तो भाई देखो आज ये गुरुजी की कृपा से ठीक है, पर इसको कैंसर हो चुका है, अच्छा जी राम राम, बस। फिर वो हमें अपनी शक्ल ही नहीं दिखा। काफी देर ये सिलसिला चलता रहा, गुरुजी कहते रहे और हम कोशिश करते रहे, हुआ कुछ भी नहीं।
आखिर एक दिन जब फिर उन्होंने मेरी आंटी को बोला, ओ मुंडे दा ब्याह कर ले, कहती है गुरु जी लड़की भी आप ही दिलाइए, क्योंकि तब हम समझ गए थे कि ये काम हमारे बस का नहीं है। गुरु कहते हैं ठीक है, तो अनु पंजाबी कुड़ी दिलावांगे, हम सिंधी हैं। तो हमने कहा गुरु जी पंजाबी लड़कियों की तो प्रपोजल्स ही नहीं आएंगी हमारे पास, वो सोचेंगे कि ये तो सिंधी लड़की ढूंढ रहे होंगे, बिगनिंग कैसे होगी, एक एड दे दें न्यूज़पेपर में, क्या करें। कहते नहीं नहीं, चुप करके बैठ जाओ, घर बैठे कुड़ी आ जाएगी। जैसे कुड़ी कोई खिलौना है कि घर बैठे आ जाएगी। खैर हमारी कोशिश से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था, हम भी चुप करके बैठ गए। लगभग एक साल बीत गया। एक दिन फिर बेटा कैंटीन में बैठा था, तो कोई लड़की आई उसके पास, अच्छी खासी, कंप्यूटर इंजीनियर, वेरी गुड फैमिली, फादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सीनियर ऑफिसर। आके पहले तो इसके किसी कलीग के बारे में पूछा, कहती है लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आई थी ट्रेनिंग के लिए, तो मैंने सो एंड सो की अंडर ट्रेनिंग की थी, वो कहीं दिख नहीं रहा। इसने कहा नहीं जी, वो तो ये ऑफिस छोड़ के चला गया है। किसी कारण से वो 2-3 दिन बाद फिर उससे मिली, 2-3 दिन बाद फिर मिली, और एक दिन वो इसको कहती है मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं मैट्रिमोनियल के लिए। वो खुद कहती है इसको, इसने सबसे पहले बताया, देखो आज मैं गुरु जी की कृपा से ठीक हूं, पर मुझे बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है, मैं सच्चाई तुमसे छुपाऊंगा नहीं। आप इतनी बड़ी बात कैसे छुपाएंगे। अब गुरु जी की लीला देखिए, उस लड़की का मामा कैंसर में मर चुका था, उसको पता था कि इसको फिर कभी भी कैंसर हो सकता है, इनफैक्ट काफी अच्छे चांसेस हैं होने की, और उसने या उसके परिवार ने कभी गुरु जी का नाम भी नहीं सुना था, मिले नहीं थे, फिर भी वो कहती है कोई बात नहीं। उसके पेरेंट्स हमारे यहाँ आए, प्रपोज किए, दोनों फैमिलीज को सब बातें ठीक लगी। हमने फिर उनको बताया तो भाई देखो इसको बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है। कहते हैं हाँ हाँ बेटी ने हमें बता दिया है। हमने कहा भाई हमारी तरफ से तो सब ठीक है, पर जो हमारी हिस्ट्री है, हमारा फाइनल डिसीजन गुरुजी लेंगे। कहते हैं ठीक है, आपको जिससे पूछना है पूछ लो। हमने गुरुजी को बताया, गुरुजी ये प्रपोजल आया। कहते हैं हाँ कर लो भैया। और जैसे उन्होंने लगभग एक साल पहले कहा था, घर बैठे पंजाबी कुड़ी आ गई। कुछ टाइम बाद इन्होंने सोचा अपनी फैमिली बढ़ाई जाए, कोई भी मैरिड कपल चाहेगा। पता चला लड़की को 3 प्रॉब्लम्स हैं, माइनर थैलेसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। डॉक्टर्स कहती हैं इसके मां बनने के चांसेस सिर्फ 25% हैं, और कैंसर वाले आदमी को कभी बच्चा हो ही नहीं सकता। दोनों को मिला के कोई चांस नहीं है कि इनको अपना बच्चा हो जाए, भूल जाओ, किसी को गोद ले लो। लगभग 3 साल इन्होंने पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट कंसल्ट किए, किसी ने 1% भी उम्मीद नहीं दिखाई, सब ने जवाब दे दिया। 31 दिसंबर 2005 को गुरुजी बड़े मंदिर में न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट कर रहे थे। तब वो अपने हाथों से प्रसाद दिया करते थे। उस दिन मोतीचूर के लड्डू थे। जब मेरी बहू को दिए, माइंड यू, विदाउट अवर टेलिंग इवन वन वर्ड टू गुरुजी, मेरी बहू को जब प्रसाद दिए, बोले ले तेनू दवाई देती, वो मोतीचूर का बूंदी का लड्डू। अराउंड 15 जनवरी उसको पता चला कि वो पेट से है। लगभग एक हफ्ता बीता। गुरुजी की संगत से कोई अनजान आंटी, जिसको वो जानती भी नहीं है, कभी मिली नहीं है, इवन नाम नहीं पता, आके इसको कहती है कि गुरुजी ने मुझे सपने में कहा है कि तुम्हें जुड़वा बच्चे हैं। और आप जानते हैं गुरुजी के सपने सपने नहीं होते, हकीकत होती हैं। अब कंसीव करने के एक हफ्ते बाद तो दुनिया का बेस्ट डॉक्टर या अल्ट्रासाउंड एग्जाम आपको नहीं बता सकता कि जुड़वा बच्ची हैं या एक है। वो आंटी आके कहती है कि गुरुजी कहते हैं इसको जुड़वा बच्ची हैं। 24 फरवरी 2006
महाशिवरात्रि का दिन। मेरी बहू को कंसीव किए लगभग 1.25 महीना हुआ था। सवेरे सवेरे उसको सुअर हेमरेज हो गया। उसने अपनी डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर कहती है ऑब्वियसली मिसकैरेज हो रहा है, तुम एकदम बेड रेस्ट लो, एकदम मतलब एकदम, इवन वॉशरूम तक मत जाओ, बेड पेन यूज करो, मुझे दिखाने भी मत आओ, मेरे करने लायक कुछ भी नहीं है, और जो तुम वहां से यहां तक आओगी तुम्हारा केस और बिगड़ेगा, आगे तुम्हारी किस्मत। अगेन गुरुजी की लीला देखिए। महाशिवरात्रि का दिन शाम को बड़े मंदिर में साल का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7 जुलाई गुरु जी का बर्थडे, और ये महाशिवरात्रि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, और जहां तक मुझे पता है ओनली टाइम अभी तक। ऑर्गेनाइजर्स ने सोचा अरे यहाँ तो हजारों अंकल आंटियां होंगे, हर एक कहेगा गुरु जी की आरती मैं करूं, हम किसको हाँ बोले किसको ना बोले, चलो आज गुरु जी की आरती आंटियों से करवाते हैं और लॉटरी डालते हैं कि गुरु जी की आरती कौन कौन करेगा। जब लॉटरी डाल रहे थे मेरी आंटी ने अपना तो नाम डाला, बहू का भी डाला, बेटी का भी डाला। बहू बेटे ने हमें बताया नहीं था कि बहू की क्या हालत है, पता था कुछ कर तो सकेंगे नहीं, खाम खा का उनको भी टेंशन हो जाएगा। और जब लॉटरी का रिजल्ट निकला, जो गुरुजी की मर्जी, मेरी आंटी का नाम नहीं निकला, बेटी का नाम नहीं निकला, बहू का नाम निकला कि वो गुरुजी की आरती करेगी। हमने उसको फोन किया, अरे कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, तुम उन भाग्यशाली में से हो जो आज गुरुजी की आरती करेंगी। उसकी आस्था देखिए। फिर भी उसने हमें नहीं बताया कि उसकी क्या हालत है। कहती है मुझ में बिस्तर से उठने की शक्ति नहीं थी, सारा दिन बिस्तरे पे रही थी, बेड पेन यूज किया था, पहली बार वो बिस्तरे से उठी, तैयार हुई। वो गाजियाबाद में रहते थे, गाजियाबाद से बड़े मंदिर 45 किलोमीटर की ड्राइव के बाद पहुंची, गुरु जी की आरती की और वापस घर गई। बहू बेटा कहते हैं हमें 15 दिन डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी, कि तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हें कहती हूँ वॉशरूम तक मत जाओ और तुम 90-90 किलोमीटर ड्राइव करती फिरती हो, पागलपन नहीं तो क्या है। 15 दिन बाद जब वो गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया, उसका रंग उड़ गया। कहती है एक बेबी का प्लेसेंटा मां से अलग हो गया है, अब तो उसको ना ब्लड सप्लाई मिलेगा ना ऑक्सीजन, अब तो उसके जिंदा रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और वो बच्चा मर जाएगा, उसका जहर फैल जाएगा, दूसरा बच्चा भी मर जाएगा, और जब तक दूसरा बच्चा जिंदा है हम एबॉर्शन करके पहले बच्चे को निकाल नहीं सकते। अब तो भूल जाओ इस प्रेगनेंसी को, कोई चांस नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। पर गुरुजी तो कहते हैं ना, मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। उस हालत में भी उसकी प्रेगनेंसी चलती रही। हाँ, बच्चों का रेट ऑफ ग्रोथ जरूर कम हो गया। डॉक्टर हैरान, कहती है ऐसा केस हमने ना कहीं पढ़ा है, ना सुना है, ना देखा है कि बगैर ब्लड सप्लाई, बगैर ऑक्सीजन के प्रेगनेंसी चल रही है और दोनों बच्चे जिंदा हैं। उसने 15 जनवरी के अराउंड कंसीव किया था, 22 अक्टूबर को ड्यू थी। गुरुजी ने 2 बार सपने में आके मेरी बहू को बता दिया कि उसकी डिलीवरी 21 सितंबर को होगी, 1 महीना 1 दिन पहले। और 21 सितंबर को उसने जुड़वा बच्चे डिलीवर किए, लड़का और लड़की। एक के माथे पे ओम, दूसरे के हाथ पे त्रिशूल। गुरुजी कहते हैं ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं, ये शिव जी के बच्चे हैं। नामकरण गुरुजी ने किया और नाम रखे अर्जुन और गौरी, जो शिव जी और माता पार्वती के दूसरे नाम है। मेरे बेटी को कहते हैं देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर दी, इवन मेरे से तुम्हें कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जबकि मांगना तो छोड़िए, मैंने आपको बताया कैसे हुए, हमने गुरुजी को कभी बताया तक नहीं कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, कुछ मेहर कीजिए, वो जानी जान, मैं क्या बताऊंगा उनको। और मेरी आंटी को कहती है आंटी कदी वेख्या कदी सुनिया कैंसर वाले बंदे नु बच्चा हो जाए, मैं तेरी डॉक्टरी फेल कर देती। ये हैं हमारे गुरुजी, साक्षात महाशिव, दी अल्टीमेट, जिनके ऊपर कोई भी नहीं है।
गुरु जी कहते हैं मैं अपनी मर्जी से आता हूं, अपनी मर्जी से जाता हूं। कभी सुना है आपने कि कोई ऐसा कहे? और कहते हैं मैं आता हूं सिर्फ जो मेरे पता नहीं कितने जन्मों से भगत रह चुके हैं उनको इकट्ठा करने, उनको कल्याण करने के लिए। यहां पर कोई नया पुराना नहीं है। ये मत सोचिए कि अगर आज आप पहली बार आ रहे हैं गुरु जी के यहाँ तो आप आज से जुड़े हैं। आपको पता ही नहीं आप कितने जन्मों से उनके साथ हैं। कोई आंटी आई गुरु जी को कहती है गुरु जी आज तो मुझे ब्लेस कर दीजिए। गुरु जी कहते हैं मैंने तो तेरे को 300 साल पहले भी ब्लेस किया था। अब बताइए 300 साल में कितने जन्म बीत गए, आपको पता है या मुझे पता है? इसलिए यहाँ पर कोई नया पुराना छोटा बड़ा हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख कुछ भी नहीं है। जैसे एक माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, पर हाँ जो बच्चा कमजोर होगा रोज बीमार पड़ता होगा माँ उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखेगी, टॉनिक भी उसको देगी, दवाई भी उसको देगी, खाना भी उसको ज्यादा अच्छा देगी, दूसरे बच्चे को छोड़ देगी। ये नहीं कि दूसरा बच्चा उसको प्यारा नहीं है, पर जिसको जब जितनी जरूरत है गुरु जी भी वही करते हैं। अब मैं आप लोगों से ज्यादा गया हुआ था, गुजरा था, तो इसीलिए गुरु जी ने मुझे पहले बुला लिया और मुझे ब्लेस करते जा रहे हैं। आज मेरे पास जो भी है, जो भी मैं हूं, सब गुरु जी का दिया हुआ। बार बार मुझे बिन मांगे बिन एक अक्षर बताए इतना दिया है, इतना दिया है। मुझे तो पता नहीं कितनी बार न्यू लाइफ दी है, जिसमें से एक बार तो आज से कोई 18-19 साल पहले मैं मर गया था। एम्स ने मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया था, गुरुजी ने जिंदा कर दिया, कौन सी बड़ी बात है। मैं आपको वो इंस्टेंस सुनाता। अर्ली 2004 में मुझे थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, मेरा सांस उखड़ जाता था। एक आध स्पेशलिस्ट को दिखाया, कहते हैं जी एंजियोग्राफी करवा लो, हो सकता है बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़े या कम से कम स्टेंट डलवाना पड़े। मैं दिल्ली में रहता था, मैंने बत्रा हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले ली एंजियोग्राफी की, और उसके बाद गुरुजी को बताया। माइंड यू कुछ मांगा नहीं, ऐसे ही बताया गुरुजी मैं बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवाने जा रहा हूँ। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बत्रा में नहीं, तू एम्स में करवा। क्योंकि उनको पता था कि मेरी बाईपास ऑपरेशन मेरे एंजियोग्राफी में क्या होगा, और कुछ प्लेसेस पे वो ज्यादा ब्लेस कर सकते हैं। एम्स में तो आप में से कईयों को पता होगा आपको 6-8 महीने तक अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। गुरुजी अपने अपने किसी भगत को कहा जो एम्स में काम करता था कि इसको अपॉइंटमेंट दिला दो। उसने 2-3 दिन में मुझे अपॉइंटमेंट दिला दी। मेरी एंजियोग्राफी हुई, रिजल्ट आया, कहते हैं जी आपको एक साइलेंट हार्ट अटैक पहले कभी हो चुका है। साइलेंट मतलब तब आपको पता ही नहीं चला, आपकी हार्ट बहुत ही डैमेज्ड है और आपकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड है। फिलहाल तो वो मुझे आईसीसीयू में ले गए कि सीनियर डॉक्टर इंचार्ज आएगा, वो डिसाइड करेगा कि आपके साथ क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। वहीं पर आईसीसीयू में कोई 1-1.5 घंटे के बाद, दिन के में भी 1 बजे के करीब, मुझे सेकंड मैसिव हार्ट अटैक हुआ और मैं मर गया। डॉक्टर से कहा खत्म है, इसकी हार्ट चल नहीं रही, पल्स है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। पर मेरे मालिक बैठे हैं ना, उनकी कृपा से डॉक्टर्स मुझे रिवाइव नहीं कर सके। मुझे नहीं पता इलेक्ट्रिक शॉक दिया, हार्ट मसाज किया या क्या किया, पर बोले हाँ जी हमने उसको रिवाइव कर दिया है। ये हुआ दिन के 1-1:30 बजे। मैं वहीं आईसीसीयू में पड़ा रहा। रात को 9 बजे जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर था, शिफ्ट इंचार्ज, वो जब फ्री हुआ थोड़ा, वो आया अराउंड पे, तो वो तो मेरी हालत देख के दंग रह गया, अपने स्टाफ पे गर्म हो गया। कहता तुमने किया क्या है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, इतने घंटे बर्बाद कर दिए, इसको तो किसी भी मिनट थर्ड हार्ट अटैक आएगा और खत्म, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आपने मुझे उस टाइम क्यों नहीं बुलाया। मैं तो कुछ सुनने समझने लायक हालत में ही नहीं था। मेरी आंटी को उसने बताया, कहता है इसका इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करना पड़ेगा। इमीडिएट मतलब अभी।
मैं सवेरे तक वेट नहीं कर सकता, तब तक तो ये पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। और आजकल तो बाईपास ऑपरेशन मामूली बात हो गई है, हर हॉस्पिटल में रोज पता नहीं कितने होते रहते हैं। पर जो इसकी हालत है, काफी रिस्क है। हो सकता है ये ऑपरेशन टेबल पे खत्म हो जाए और मैं कुछ नहीं कर पाऊं। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो तो मैं ऑपरेशन करूंगा, वरना इसको किसी भी मिनट थर्ड हार्ट अटैक आएगा एंड दैट विल बी दी एंड। अब ऐसे फंसे समझ नहीं आए क्या करें। मेरी आंटी ने किसी संगत के थ्रू गुरुजी को मैसेज भेजा, गुरुजी अंकल आईसीयू में है और डॉक्टर ऐसे कह रहा है, समझ नहीं आता हम क्या करें। गुरुजी कहते हैं क्या है, डॉक्टर तो चीरेगा फाड़ेगा ही, अंदर जो करना है वो तो मैं करूंगा, करवा लो ऑपरेशन। अब ये सुनने के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। इस प्रोसेस में लगभग 2 घंटे लग गए। रात को 11 बजे मेरी आंटी ने डॉक्टर को क्लियरेंस दिया, कहती है तेरे को जो करना है कर ले। वो बेचारा सवेरे 9 बजे से ड्यूटी पे था, रात को 11 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गया। 6.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। जैसे ही मुझे वापस आईसीयू में ले आए, देखा अंदर आर्टरी बस्ट हो गई है। फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, फिर खोले, फिर 1.5-2 घंटे इनको जो करना था किया। इस ऑपरेशन के बाद नॉर्मली लोग 1-1.5 दिन आईसीयू में रहते हैं, 3-4 दिन हॉस्पिटल में। मैं 1 हफ्ता आईसीयू में था विथ एवरी पॉसिबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, पेस मेकर, ऑक्सीजन, पता नहीं क्या क्या। जहां वो एक सिस्टम हटाते, पहले तो हमको वार्न करते कि डोंट थिंक ही इज आउट ऑफ डेंजर, और जैसे ही वो हटाते मैं फिर क्रिटिकल हो जाता। 1 हफ्ता आईसीयू में रहा, 3 हफ्ते हॉस्पिटल में रहा, बार बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती। मुझे 2 बार फिर एडमिट होना पड़ा एज इंडोर पेशेंट। मेरे लंग्स इतने कमजोर हो गए थे कि 3 महीने मैं एक अक्षर नहीं बोल सका, 3 महीने में। 3 महीने मैं सीधा बैक पे लेटता था, मुझे करवट बदलने की इजाजत नहीं थी। वो 3 महीने जो मैंने और मेरी फैमिली ने सफर किया है ना, आप सोच नहीं सकते। पर ये 18-19 साल पहले की बात है। आज मैं आपके सामने हूं, भला चंगा, एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा, एक और चीज मैं आपको छोटी सी बताता हूँ। मुझे हर 3-4 महीने उस डॉक्टर के पास जाना पड़ता है चेकअप के लिए। वो डॉक्टर मेरे प्रोग्रेस से बहुत खुश है। मैंने थोड़ा बहुत उसको गुरुजी के बारे में भी बताया है, हालांकि वो इतना बिजी रहता है, कभी गुरुजी के यहाँ आया नहीं। कुछ टाइम पहले वो मुझे कहता है जो मैंने बाईपास ऑपरेशन किया था उसकी लाइफ तो 7-8 साल होती है, उसके बाद फिर वो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, फिर बाईपास ऑपरेशन दूसरी बार करवाना पड़ता है। कहता है आप वो बाईपास ऑपरेशन या दवाइयों के जोर पे नहीं चल रहे, आप सिर्फ अपने गुरुजी की मेहर से ही चल रहे हो। इमेजिन, जो डॉक्टर आज से 18 साल पहले एम्स में शिफ्ट इंचार्ज था, ये उसके वर्ड्स हैं। अब मैं आपको एक रिलेटेड केस और सुनाता हूं, सिमिलर। एक अंकल, इंसिडेंटली जो आंटी हमें गुरुजी के पास लेके गई, उसका ब्रदर, उसकी भी एंजियोग्राफी हुई। डॉक्टर्स कहते हैं अरे तुम्हारी तो तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, अभी एडमिट हो जाओ, बाईपास ऑपरेशन करवा लो। वो कहता है डॉक्टर साहब अब मुझे 1 दिन की मोहलत दीजिए। डॉक्टर कहता है ठीक है, कल सवेरे आ जाना। ये शाम को गया गुरुजी के पास। गुरुजी, डॉक्टर्स कहते हैं मुझे इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। गुरुजी कहते हैं वो कुछ नहीं है, तेरे को वहम ना कीता कर। ना सिर्फ डॉक्टर ने कहा है, उसके हाथ में एंजियोग्राफी की रिपोर्ट है। वो कहता है गुरुजी डॉक्टर्स तो कह रहे हैं मेरी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड है। ले, डॉक्टरों को की पता। अब उसके हाथ में एंजियोग्राफी रिपोर्ट है, आप उसको बोलो डॉक्टर ने की पता, वो कुछ जवाब देने लायक तो बचा ही नहीं। हक्का बक्का गुरुजी की तरफ देखने लग गया। गुरुजी कहते हैं बैजा बैजा। बैठ गया वो। गुरुजी उस दिन, गुरुजी की प्लानिंग, उस दिन समोसा प्रसाद था और वहां पर रियल किंग साइज बड़े बड़े समोसे होते थे। गुरुजी ने एक हाथ में उठाए 5 किंग साइज समोसे,
उसको देते हैं, ले ये खा ले। एंड आई चैलेंज, जो भी आप सुन रहे हैं ये सत्संग, आप में से या मैं, कोई भी 5 उतने बड़े समोसे नहीं खा सकता। गुरु जी की कृपा से उसने किसी तरह धीरे 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 वो 5 खा लिए। गुरु जी ने 2 और दिए, ले ये भी खा ले। उस बेचारे ने वो भी खा लिए। अब देखिए, जिसकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक है उसको 7 समोसे दे रहे हैं खाने के लिए। जब उसने वो खा लिए तब गुरुजी कहती हैं तो एंज नहीं बनेगा, तो कल फिर जाके एंजियोग्राफी करवा दे। उसने भी सोचा हाँ ये बात ठीक है। अगले दिन वो गया, डॉक्टर साहब मेरी एंजियोग्राफी फिर करो। डॉक्टर कहता है अरे कल तो तेरी एंजियोग्राफी की है, एक दिन में एंजियोग्राफी में क्या चेंज आएगा। डॉक्टर साहब मैं पैसे दे रहा हूं ना, आप करो तो सही। उसने जिद करके एंजियोग्राफी करवा ली, और वो डॉक्टर इंडिया के 3 टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट में से है, हेड ऑफ ए हॉस्पिटल। वो आके इससे हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा, भाई साहब सॉरी, लगता है मेरे स्टाफ ने कुछ गड़बड़ कर दिया है, कुछ रिपोर्ट में मिक्सअप हो गया है। कल वाली रिपोर्ट में तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, आज वाली में तीनों क्लियर लाइक ए 20 ईयर ओल्ड यंग मैन। ये दोनों रिपोर्ट सेम आदमी की हो ही नहीं सकती। लगता है मेरे स्टाफ ने कुछ मिक्सअप इन रिपोर्ट्स कर दिया है। ये कहता है नहीं डॉक्टर साहब, आपके स्टाफ का कोई दोष नहीं है, ये मेरे गुरु जी की मेहर है। वो कहता है मैं ऐसे गुरु को मिलना चाहता हूँ। वो अपनी पूरी टीम लेके गुरु जी के यहाँ पहुंच गया, और उसने अपनी वाइफ को स्किन कैंसर था जो गुरु जी ने ठीक किया। ये हैं हमारे गुरु जी। मैं क्या बताऊं आपको कितना। अब देखिए, गुरु जी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूं, और बाकी 10% आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो मैं आपको भुगताऊंगा। और वो इसलिए कि तभी आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर होगा और आप मोक्ष के हकदार बनेंगे। देखिए उस अंकल की गुरुजी ने 7 समोसे खिला के तीनों आर्टरीज क्लियर की, मेरी नहीं की। मुझे बोला बेटे ऑपरेशन करवा लेना, अंदर जो होगा वो तो मैं ही करूंगा। 3 महीने मैंने और मेरी फैमिली ने जितना सफर किया आप सोच नहीं सकते। अब गुरुजी मेरी भी तो 7 समोसे खिला के आर्टरीज क्लियर कर सकते थे ना, पर नहीं की। क्यों? मेरे पिछले जन्मों के कर्म उस अंकल से बहुत खराब रहे होंगे। बोले बेटा भुगत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। वो 3 महीने कट गए ना, उस बात को तो 18 साल से ज्यादा हो गए हैं। ये हैं हमारे गुरुजी। इसीलिए आपको जो चाहिए वो अगर दे रहे हैं तो बहुत खुश होइए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। जो आपको चाहिए वो नहीं दे रहे तो भी खुश होइए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। अगर वो आपको तरसा रही हैं, तकलीफ में रख रही हैं, परेशानी में रख रही हैं, तो वो आपके कर्म कटवा रहे हैं, आपको मोक्ष का हकदार बना रहे हैं, और वो सिर्फ एक शिव जी ही कर सकते हैं। इवन विष्णु जी ने श्री कृष्ण के अवतार में कहा है गीता में कि प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा, पर गुरु जी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूं, और बाकी 10% भी मैं आपको भुगताऊंगा, आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे। इसीलिए शब्द आता है सुख होवे दुख होवे सदा शुक्र मनावा। बस आप उनका शुक्र मनाते रहो, तेरा भाना मीठा लागे। मैं आपको अपनी आंटी का एक छोटा सा बताता हूं। एज ए रूल हम गुरु जी के यहाँ अंकल आंटी दोनों जाते थे। एक दिन बाय चांस मैं गया था, आंटी नहीं चली थी। गुरुजी मुझे कहते हैं अगली बार तू आंटी वास्ते लोटा ले आई। मैं तो हैरान, घर आके आंटी को बताया कि गुरुजी ने कहा अगली बार तुम्हारे लिए लोटा लेके चलना है। वो तो ऑलमोस्ट नाचने लगी, कह रही हम नाचीज हम नहीं जाते, फिर भी गुरुजी हमें याद रखते हैं। पर मैं बहुत सरप्राइज था, क्योंकि लोटा गुरुजी ऐसे आदमी को, पर्सन को ब्लेस करके देते थे जो एकदम मर रहा होता था या मरने वाला होता था। मेरी वाइफ उस कैटेगरी में नहीं आती थी। मैंने कहा इसके लिए क्यों गुरुजी लोटा मंगा रहे हैं। पर गुरुजी तो त्रिकालदर्शी है ना, वो तो आपके पास प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का जानते हैं।
अगली बार हम लोटा लेके गए, गुरुजी ने वो ब्लेस करके दिया उसको। उसके बाद जो मेरी आंटी को प्रॉब्लम्स हुए, इतने प्रॉब्लम्स हुए, इतने, उसको 30-40 साल से स्लिप डिस्क था, उसका घुटनों में प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, कभी चल नहीं सकती। कुछ टाइम पहले वो व्हील चेयर पे थी, आज वो चल रही है। तो गुरुजी को पता था कि इसको ये प्रॉब्लम होने वाली हैं, और पहले ही प्रॉब्लम हो उससे पहले ही इसकी दवाई दे दी। ये हैं हमारे गुरुजी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं अपनी मदर का। मेरी मदर लगभग 80 साल की थी, सियरली डायबिटिक। कोई 30-35 साल से उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते थे। और आप जानते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन एक बार लगना शुरू हो कभी बंद नहीं होता। वो बेचारी इंजेक्शन खा खा के इतनी परेशान थी, बार बार मेरी आंटी से पूछती, बेटी मेरी ये इंजेक्शन कब छूटेगी। एज ए डॉक्टर इसको पता था ये छूटने वाली नहीं है। हमेशा वो उसको झूठा दिलाती देती, हाँ हाँ मम्मी देख लेंगे, आज तो लगवा लो। लाइक दैट चलता था। सियरली अर्थराइटिक, वो चौकी मार के बैठ नहीं सकती थी। हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम। आप जानते हैं 80 साल की उम्र में क्या होता है। वो तो गुरुजी के यहाँ चलती नहीं थी। वहां पर, जहां पर हम एम्पायर स्टेट में गुरुजी संगत करते थे, वहां पर कोई चेयर सोफा नहीं होता था। हम नीचे चौकी मार के कारपेट पे बैठते थे। कहती थी आप तो 2-2 घंटे वहां नीचे बैठते हो, मैं तो नहीं बैठ सकती। एक दिन किसी तरह वो हिम्मत करके आ गई। जैसे ही गुरुजी के आगे सिर झुकाया, गुरुजी कहते हैं बैठ जा। वो तो दंग रह गई कि मैं पहली बार आ रही हूं और ये तो जैसे मुझे डांट रहे हैं। पर गुरुजी जो भी करते हैं ना, हमारे भले के लिए। जब उन्होंने रोब से उसको बोला ना बैठ जा, वो चौकी मार के वहीं बैठ गई। 1-1.5 घंटे के बाद जब वो उठी, कहती अरे आज मैं चौकी मार के कैसे बैठ गई, मैं तो चौकी मार के बैठ ही नहीं सकती। और उनके बैठ जा कहने से उसकी अर्थराइटिस खत्म। अगले दिन से उसने घर में चौकी मार के बैठना शुरू कर दिया। फिर गुरुजी की प्लानिंग। उस दिन बर्फी प्रसाद था, और गुरुजी जो एक हाथ से हमें प्रसाद देते थे ना, हमारे दोनों हाथों में नहीं आता था। मुट्ठी भर के गुरुजी ने उसे बर्फी प्रसाद दिया। वहां हम प्रसाद बाहर जाके खाते हैं। तो उसने सोचा अरे मुझे तो डायबिटीज है, रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगती हैं, मैं कैसे इतनी बर्फी खाऊंगी। प्रसाद है, उसने जरा सा चख लिया, बाकी रुमाल निकाल के पर्स में रख दिया और आके चुपचाप अपनी जगह पे बैठ गई। पर गुरुजी तो जानी जान है, वो तो आपके मन की हर बात जानते हैं, आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का सब जानते हैं। 2 मिनट बाद गुरुजी उसको फिर बुलाते हैं, पहले से ज्यादा बर्फी देती है, कहते हैं ये यहीं खानी है। ये कहती हाय राम, आज तो मैं फंस गई। बगल में एक आंटी से बात की, दूसरी से की, तीसरी से की, अरे मुझे तो डायबिटीज है, मुझे तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगती हैं रोज, मैं कैसे इतनी बर्फी खाऊंगी। सबने कहा देखो अगर यहाँ खाते हो तो ये आपकी दवाई है, अगर आप घर जाके खाते हो तो ये मिठाई है। उसने बहुत डर डर के वो सारी खा ली। और रिजल्ट ये हुआ कि 8-10 दिन बाद जब वो अपने डायबिटीज एक्सपर्ट के पास गई फॉर पीरियडिक चेकअप, कहता है तुम्हारी डायबिटीज तो वेल अंडर कंट्रोल है, आज से इंजेक्शन बंद कर दो, जो कि मेडिकली इम्पॉसिबल है, बस रोज एक टेबलेट खा लिया करो। हर हार्ट वाज मच बेटर, लिवर मच बेटर, डाइजेशन मच बेटर, थैंक्स टू गुरु जी। उसके बाद वो 6-8 महीने ज्यादा जिंदा रही, एंड शी हैड वेरी वेरी कंफर्टेबल टाइम। 6-8 महीने के बाद जब उनका देहांत हो गया, मैंने एक दिन गुरुजी को बताया, गुरुजी माता जी का देहांत हो गया। कहते हैं बड़ा चंगा होया। इमेजिन, जिसकी मां मर गई है उसको कह रहे हैं बड़ा चंगा होया। मीन्स व्हाट, वो ऊपर सचखंड में गुरुजी की शरण में पहुंच गई। और हम क्या मांग सकते हैं उनको, उनसे। ये हैं हमारे गुरुजी।
यूं ब्लेसिंग लुटाती हैं, हम बहुत जल्दी रियलाइज करते हैं अरे हमारी झोली बहुत छोटी है, इनके हाथ बहुत बड़े हैं। पर आप क्या कितना लेते हैं डिपेंड्स ऑन यू। अब मैं आपको बताऊंगा कि उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए आपको क्या करना है। नंबर वन, आपको आना है किसी फिजिकल सत्संग में, या ये जो जूम पे सत्संग हो रहे हैं आजकल। दूसरा, जब आप यहाँ आते हैं, आप सिर्फ गुरु जी के लिए आते हैं, उनसे कनेक्शन कीजिए। शब्द चल रही है तो शब्द सुनिए, सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुनिए, समझ आए या ना आए सुनिए। जैसे आप दवाई ले आते हैं, उस पे क्या लिखा है ये तो आपको नहीं समझ आता, पर आप दवाई खाते हो ना। किसी आंटी ने गुरु जी को कहा, गुरु जी हमें तो इतनी पंजाबी आती नहीं, ये शब्द हमारी समझ में तो आते नहीं। गुरु जी कहते हैं तुम्हें समझने के लिए किसने कहा है, मैंने तो सिर्फ सुनने के लिए कहा है। आपके मन में जो क्वेश्चन, जो डाउट, जो शंका होगी, बगैर क्वेश्चन पूछे किसी शब्द से, किसी के सत्संग से आपको उसका जवाब मिल जाएगा। जो भी आपको ग्रहण करने को मिलता है वो अनमोल है, कोई उसकी कीमत नहीं लगा सकता। प्लीज एक दाना, एक बूंद भी मत बचाइए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोटल सरेंडर, विश्वास, श्रद्धा, सब उन पे छोड़ दीजिए। वो जानी जान है, वो आपके मन की हर बात जानते हैं, आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर जन्मों का सब जानते हैं। उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। गुरु जी बार बार कहते हैं मंगो नहीं मनो। आप ये दो तीन छोटे छोटे काम कीजिए, और मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप जितना सोचते हैं उससे बहुत बहुत ज्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। गुरु जी के हाथ बहुत बड़े हैं, हमारी झोली बहुत छोटी है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको यहां नहीं मिल सकती, हमने सब देखा है। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में बच्चे दे देते हैं। मैंने अभी आपको अपने पोते पोती का बताया, मुझे केसेस पता है जहां आंटी को बच्चेदानी नहीं है या फेलोपियम ट्यूब नहीं है, उसको भी बच्चा दे दिया, कौन सी बड़ी बात है। बगैर उनकी आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता। मुझे केसेस पता है जहां एम्पायर स्टेट में संगत चल रही है, यमराज आया, वो किसी अंकल को ले जाने लगा। गुरुजी कहते हैं देख ये मेरा भगत है, तू इसे हाथ नहीं लगाएगा। यमराज कहता है गुरुजी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो गया है, आज मुझे इसे ले जाने दीजिए। नहीं, आज मैं तुम्हें किसी हालत में इसे नहीं ले जाने दूंगा। और यमराज खाली हाथ वापस चला गया। मैंने अभी आपको अपना सुनाया कि मैं तो मर गया था, गुरुजी ने जिंदा कर दिया। मुझे तो उसके पहले उसके बाद भी गुरुजी ने पता नहीं कितनी बार न्यू लाइफ दी है, पता नहीं कितनी बार, मैं याद भी नहीं रख सकता। अगर मेरा हॉरोस्कोप किसी अच्छे पंडित को अभी दिखाओगे ना, तो वो आप पे गर्म हो जाएगा, कहेगा मेरे से मखौल कर रहे हो, ये आदमी तो पता नहीं कितने साल पहले मर चुका है। सिर्फ गुरु जी की कृपा कि मैं आज जिंदा हूं, मैं आपके साथ सत्संग कर। जो भी आपको ग्रहण करने को मिलता है वो ग्रहण कीजिए, एक दाना एक बूंद भी मत बचाइए, क्योंकि वो गुरु जी की ब्लेसिंग है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है टोटल सरेंडर, विश्वास, श्रद्धा, उन पे विश्वास रखो। गुरु जी बार बार कहते हैं मंगो नहीं मनो। अच्छा, मैं आपको अब ये बताना चाहता हूं कि क्यों गुरु जी से नहीं मांगना चाहिए। इसके कई रीजंस हैं। नंबर वन, आप उनको मांग के छोटा करते हो, आप उनको अपनी लेवल पे ले आते हो। दूसरा, जब आप जो आप चीज मांग के लेते हो ना, वो टेम्पररी होती है, वो हमेशा आपके पास नहीं रहेगी, आपको आज नहीं तो कल वो लौटानी पड़ेगी। तीसरा, जब आप मांगोगे अपनी हैसियत, अपनी औकात के हिसाब से मांगोगे, वो देंगे तो अपनी हैसियत से। कहां उनकी हैसियत, कहां मेरी हैसियत, जमीन आसमान का फर्क है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता ही नहीं आप जो मांग रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है भी या नहीं है। वो देंगे जो ना सिर्फ आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए अच्छा है। मैं इसका भी आपको एक छोटा सा इंस्टेंस देता हूं।
अपने छोटे भाई का। मेरा छोटा भाई, ये ईयर 2000 की बात है। मेरा सबसे छोटा भाई 50 साल का भी नहीं था, गांधीधाम में काम करता था, एक प्राइवेट फर्म में मैनेजर था। उसको निमोनिया हुआ। निमोनिया तो बहुत छोटी सी बीमारी होती है, कोई छोटा मोटा डॉक्टर भी आपको ठीक कर देगा। मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी मेरे छोटे भाई को निमोनिया हुआ है। इमीडिएट, माइंड यू कुछ मांगा नहीं, सिर्फ बताया। इमीडिएटली मुझे कहते उन्हें जान दे, उन्हें जान दे। मैं तो हक्का बुक्का होके उनकी तरफ देखने लग गया। मैंने कहा मेरे बेटे को ऐसा लाइलाज कैंसर हुआ था, हमें हर जगह से जवाब मिल गया था, उसको सिर्फ कल्याण कीता कह के गुरुजी ने ठीक किया, और उसको इतनी छोटी सी बीमारी हुई है, निमोनिया, कह रहे हैं उन्हें जान दे। मैं तो हक्का बक्का उनकी तरफ देखता रह गया। तो उन्होंने मुझे समझाया, कहते हैं अगर मैंने इसे बचा लिया तो ये अपनी फैमिली को फाइनेंशियली रुइन कर देगा। अब उस डेट को ये बात मेरी समझ से बाहर थी। अपनी फैमिली का ही वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर। गांधीधाम में एक प्राइवेट फर्म में मैनेजर था। उसकी वाइफ हाउसवाइफ थी, नॉट वर्किंग। बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में था, बेटी 11वीं या 12वीं में। उसने गांधीधाम में अच्छा खासा मकान बनाया था बैंक से लोन लेके, वो लोन रीपे करना था। मैंने तो सोचा अरे ये तो अगर मर गया तो उसकी फैमिली को तो भीख मांगनी पड़ेगी, और गुरुजी कह रहे हैं कि अगर मैंने उसे बचा दिया तो वो फैमिली को फाइनेंशियली रुइन कर देगा। और 2-3 दिन में वो मर गया। आज उसका बेटा इंजीनियर है, मैरिड, वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न में। बेटी ने सारी पढ़ाई खत्म कर दी, मैरिड, वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। माँ बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, पर मुझे ये जरूर पता है उनको किसी भाई बहन के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। इसलिए गुरुजी पे विश्वास रखो, वो वही करती हैं जो पूरी फैमिली के लिए बेस्ट होता है। बस आप यहां आते रहिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहिए। मे गुरुजी ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। अगर गुरुजी ने चाहा तो फिर कभी आपसे सत्संग करने का मौका देंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मे गुरुजी ब्लेस यू ऑल।